हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये चैप्टर काफ़ी प्रीवियस क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 और क्लास 10th में भी आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 9th के जो फार्मूले आपने पढ़े हैं वही फार्मूले आपको यहाँ पे जो है यूज़ करने हैं। क्लास 10th और क्लास 9th के चैप्टर में जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th में भी जो चैप्टर नेम था वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स था। क्लास 10th में चैप्टर नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो क्लास 9th और क्लास 10th में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे सेपरेट था, जैसे क्यूब की सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ जो है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ कोन, और उसमें सेम जो है हेमीस्फेयर भी था, तो उसकी सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम ये रिलेटेड जो है सेपरेट क्वेश्चन होता था। लेकिन इस क्लास 10th चैप्टर में क्या होगा कि सिलेंडर और कोन एक साथ कंबाइन होंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, सिलेंडर और प्लस कोन, या सिलेंडर प्लस हेमीस्फेयर, या कोन प्लस हेमीस्फेयर, तो ये कंबाइंड फिगर होगा और इसकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना होगा। तो इस जो और इस यहाँ क्लास 10th में एक हेडिंग एक्स्ट्रा हमको पढ़ना होगा, उस हेडिंग का नेम है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है अभी हम आपको बताएंगे कि फ्रस्टम कैसा होता है, उस फ्रस्टम का सरफेस एरिया। तो पहले फिगर बताएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करें और वॉल्यूम्स कैसे फाइंड आउट करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब से। क्यूब, अब क्यूब आप जानते होंगे कि क्यूब कैसा होता है, जिसमें आप जो है लूडो वगैरह खेलते हैं, जो उसकी जो जिसको थ्रो करते हैं वो आपका क्यूब शेप का होता है। तो इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है। तो एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में जैसे कि जो है अगर हम बात करें कि अगर सपोज़ ये बॉक्स जो है एक क्यूब की शेप का है, क्यूब में क्या होता है कि ऑल द एज आर इन इक्वल लेंथ, जो सभी एज होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसमें अगर हम ये इस क्यूब को सपोज़ करेंगे दिस इज ए क्यूब, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया में जैसे कि ये आपका वाल है, एक वाल ये है, एक वाल ये है और एक वाल ये है, तो इसकी एरिया का अगर हम सम कर लें तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। दिस इज ए लेटरल सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया तो ये आपका बेस और इसको आप टॉप कह सकते हैं। तो इन दोनों के एरिया अगर हम प्लस करें, और यानी लेटरल सरफेस एरिया और प्लस एरिया बेस एंड टॉप, तो हो जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का होता है, तो इसका लेंथ अगर या एच ए यूनिट्स है तो इसका जो है एरिया होगा ए स्क्वायर, फिर इसका एरिया ए स्क्वायर, इसके एरिया ए स्क्वायर, इसके भी एरिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्योंकि ये भी स्क्वायर ही होता है, इसका भी एच ए ही होगा, तो इसका भी एरिया ए स्क्वायर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर, तो ये 6 सरफेस हो जाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है, इस बॉक्स पे जो स्पेस है, जिसके अंदर जो स्पेस है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, है ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें
तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इस बॉक्स के अंदर या इस क्यूब के अंदर जो स्पेस है ना, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, इट्स द वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है। तो इसके अंदर जितना स्पेस होगा उस क्वांटिटी का उतना वॉल्यूम माना जाएगा। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम है, ए यूनिट्स है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड सेकंड हेडिंग आपका जो होता है बनेगा वो, ये तो आपका क्यूब की बात कर लिया। सेकंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अच्छा, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फार्मूला ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, तो ये मैं बस केवल जो है रिव्यू कर रहा हूँ और आप इसको बुक से नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस और प्लस ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, तो इन सरफेस के एरिया अगर हम प्लस करें तो क्या मिलेगा? लेटरल सरफेस एरिया। और फिर वही ये बेस की एरिया प्लस टॉप की एरिया, तो इसका सम कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब वाल की एरिया, एरिया ऑफ वाल, तो बेस और टॉप, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या? वॉल्यूम LBH। तो ये क्यूबॉइड पे बात थी। अब हम जो स्पेशली मेरे सिलेबस में है वो सिलेंडर से स्टार्ट होता है। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर में एक आपने पढ़ा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सपोज दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, इसको आप सॉलिड सिलेंडर सपोज करेंगे। दिस इज नॉट ए हॉलो सिलेंडर, दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर सपोज। तो ये जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी को कहते हैं, ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सर्कल है, ये सर्कल शेप का है क्योंकि ये सॉलिड है, तो ये सर्कल बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे बनेगा। अगर रेडियस r है और हाइट h है, हाइट h है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड यानी CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH, सरकमफ्रेंस और इनटू हाइट, यानी इस सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस और इनटू हाइट, तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो जब भी आप सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये सरफेस आप समझना, इस सरफेस की बात हो रही है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस की बात हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये है सिलेंडर। और अगर टोटल सरफेस एरिया, तो एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे है, तो इसकी एरिया भी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है TSA/BC इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई RH, कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू H, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फोर्थ, कोन कैसा होता है। तो कोन का जो शेप है वो आपने देखा होगा, पढ़ा भी है आपने। सपोज ये जो है, ये शेप जो होता है कुछ कैप
जोकर की टोपी होती है, जोकर की जो कैप होती है वो कोन शेप का होता है, ये कोन शेप है। अब इस कोन शेप में लेटरल सरफेस एरिया ये आपका बनेगा, ये लेटरल नहीं हम कहें, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल है नहीं, ये आप केवल कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं, सी एस ए ऑफ द कोन। तो ये सी एस ए ऑफ द कोन कितना होगा, पाई आर एल, क्योंकि इसमें दो हाइट होता है, एक स्लैंट हाइट और एक जो है हाइट। तो हाइट जो होता है वो वर्टिकल होता है, अगर वर्टिकल है तो वो हाइट है, और अगर ये क्रॉस है तो ये स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से लिखते हैं। तो एल, एच और रेडियस मतलब आर, रेडियस में क्या रिलेशन है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। सी एस ए जो होता है पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो है ये पाई आर एल है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये सर्कल शेप का होता है और ये सॉलिड होता है, तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो ये आपका कोन के बारे में हो गया। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है स्फेयर। तो स्फेयर एज लाइक बॉल, जो बॉल होता है वो स्फेयर शेप का होता है। तो वो आपने बॉल तो देखा ही होगा, बॉल में एक ही होता है, एक रेडियस होता है, बाकी कुछ नहीं। ये रेडियस होता है, ये सेंटर। तो इसका जो है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वो हेमिस्फेयर है, और रेडियस अगर आर है, तो हेमिस्फेयर का, अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है, सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टी एस ए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये जो ऊपर की एरिया होती है इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। और एक लास्ट जो होता है उसको, वो आपके सिलेबस में है फ्रस्टम, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। फ्रस्टम एज लाइक बकेट, जो आपका बकेट है, बकेट तो आप सबने देखा ही होगा, ये बकेट है, इस बकेट को कहते हैं फ्रस्टम। अब एक रेडियस ये स्मॉल आर, एक रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है। तो इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये जो सरफेस एरिया होगा उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, सी एस ए। तो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इनटू हाइट एच, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो और टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच और प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि एक एरिया यहाँ पे है, एक एरिया यहाँ पे है, तो ये फ्रस्टम हो गया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वही सिमिलर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। ये फार्मूला जो है कोन से रिलेट करता है, कुछ कोन के फार्मूले के जैसा होता है। तो यही टॉपिक, इतना सा टॉपिक आपके जो है क्लास 10th में एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो ये है क्या, फ्रस्टम। इससे जो फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है।
फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये जो है इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। तो इतना फार्मूला आप रिकॉल कर लीजिए। और बाकी और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मतलब कि सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया गया, या स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया गया, या सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना दिया गया। तो ये कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी वॉल्यूम रिमेंस अनचेंज, वॉल्यूम जो है हमेशा सेम रहेगा। अगर किसी सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उसमें जो फाइंड आउट करना होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कभी रेडियस, कभी जो है हाइट, ये सब चीज़ें जो है फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट ज़रूर याद रखना कि जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्स करेंगे, मेल्ट करके अनदर फॉर्म में बनाएंगे, तो वॉल्यूम जो है रिमेंस सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर जो है स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया गया सपोज, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उसमें कुछ रिलेशन होगा, क्या क्या गिवन होगा, उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इतना आप फार्मूला रेडी कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन इस पे बेस्ड देखेंगे। थैंक यू सो मच।